मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों इस वक़्त पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पे है वो ये है कि जो पाकिस्तान की करेंसी है वो फ्री फॉल में है। यानी कि 2018 में जब इमरान खान आए थे तो पाकिस्तानी ₹1 जो है वो ₹123 का एक डॉलर जो है पाकिस्तानी ₹123 के इक्वल था और जबकि अभी जो है वो 177 के करीब पहुँच चुका है। ये मैं इंटरबैंक रेट बता रहा हूँ। जबकि पाकिस्तान की मैं देख रहा था कि जो ग्रे मार्केट है पेशावर की जो ग्रे मार्केट है वहां पे जो रेट है वो 181 है पेशावर की। और उसके अलावा जो क्या उसे बोलते हैं कि जो ऑलरेडी रेट जो है वो 191 के करीब भी मिल रहा है, जबकि बैंक जो है वो 176 176 पे चला रहे हैं इसको। सो इमेजिन कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन जो है वो इस वक्त यहाँ पे है। लेकिन जो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो मैं समझता हूँ कि ये मामलात ऐसे क्यों हुए हैं और ये क्या इतना फ्री फॉल क्यों है। अगर आप चले जाएं जनाब मुशर्रफ के टाइम में फ्रॉम 1990 टिल 2007, तो मुल्क के अंदर जो करेंसी थी ना वो लार्जली स्टेबल थी। उस वक्त एक डॉलर जो था वो ₹60 के बराबर था। लेकिन जैसे ही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, हम कहते तो हैं डिक्टेटर का जब जमाना होता है तब पाकिस्तान में स्टेबिलिटी रहती है। ये भी अजीब यहाँ का निजाम है। और खैर ये जो डिक्टेटर थे इनके दौर में अमेरिका को जरूरत थी दहशतगर्दी की जंग में, तो वो जारी बात है फ्लो बहुत था, सारी चीजें मिल रही थी, मामला बड़े अच्छे चल रहे थे। लेकिन उसके अगेंस्ट जो नुकसान हुआ वो तो खैर उसकी तो कीमत ही कोई नहीं है। लेकिन खैर जो मैं बता रहा था कि 1999 से लेकर 2007 तक एक यूएस डॉलर 60 के करीब था। जैसे ही मुशर्रफ साहब 2007 में गए और 8 में गए, तो डॉलर जो था वो कुछ ही महीनों के बाद ₹80 का, एक डॉलर ₹80 का हो गया। जबकि 2013 में 2008 से लेकर 13 के दौरान जब जो था पाकिस्तान ने आईएमएफ को प्रोग्राम ज्वाइन किया, तो 2013 में पाकिस्तान के अंदर जो एक यूएस डॉलर था वो 98.5 रुपए पे चला गया। और जैसे ही 2013 में हमारी एक और हुकूमत आई पीएमएलएन की, तो उस वक्त जो एक डॉलर था वो इक्वल टू 107 रुपीज चला गया। लेकिन बाद में उस हुकूमत के अंदर एक अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो उसको समहाउ दे ट्राई टू मैनेज इट और उसको 98 पे लेके आ गए 2004 में 14 में। फिर अगेन मामलात हम आईएमएफ में प्रोग्राम में रहे और फिर ये अगेन जो है ये 118 रुपए तक चला गया जो डॉलर था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2018 की। लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत मिली तो वो 3 माह के अरसे के दौरान डॉलर और जो कीमत हमारे रुपए की वैल्यू जो है कम हो गई और हम जो है वो 123 रुपए पहुंच गए। अब जब से इमरान खान साहब आए अल्लाह के हुक्म से जो रुपए की जो डिवैल्यूएशन है वो 30.5% हो चुकी है। अब आप इमेजिन करें कि ये कितनी बड़ी जो है वो डिवैल्यूएशन है। और कहते हैं कि जब ढाका जब ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से अलहदा हुआ तो पाकिस्तान की करेंसी सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट डिवैल्यूएशन है उस दौर में हुई थी। और उस वक्त जो एक यूएस 58% डिवैल्यूएशन हुई थी और एक जो यूएस डॉलर था वो 4.60 था, पर बाद में वो 11.10 पे चला गया। एंड आई एम टॉकिंग ऑफ दिस 1971 एंड 1972। अब ये जो चीजें हैं जाहिर बात है ये परेशान करती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ये जो करेंसी है पूरे खित्ते में हमारी करेंसी डिवैल्यू। अगर आप इंडिया की करेंसी देखें तो जो इंडियन रुपी है मेरा ख्याल है इस वक्त इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो दैट फॉल्स समवेयर अराउंड 74.57 या 75 के करीब है। ठीक है जी। जबकि अगर 2019 में जब देखा जाए तो उनका जो रुपया था वो 73.66। तो अब इमेजिन कर लें कि पिछले 3-4 साल में उनका जो फर्क पड़ा है कि वो 73.66 जो था 2018 में था। मैं इंडिया के रुपए की बात कर रहा हूँ। और अभी जो है वो इस वक्त ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 74 75 के करीब है, ₹2 का तकरीबन ऑलमोस्ट। सो इतनी स्टेबल इंडिया ने अपनी करेंसी जो रखी। अगर आप बांग्लादेश के टके की बात करें तो वो उसकी जो वैल्यू है वो इस वक्त 85.76 इस वक्त है। और उन्होंने भी अपनी जो करेंसी है उसको 84 85 84 85 के करीब रखा हुआ है। यानी कि वो बांग्लादेश और इंडिया दोनों ने अपनी करेंसी को स्टेबल रखा हुआ है। लेकिन ये पाकिस्तान ही है जहां पे हालात इस तरह के हैं कि हमारी जो सिचुएशन है वो हमसे कंट्रोल नहीं हो रही। सो ये इमरान खान साहब 123 यानी कि एक डॉलर 123 रुपए का होता था और अभी
91 का ग्रे मार्केट में मिल रहा है। अब आप इमेजिन कर लें कि ये इतनी बड़ी जो फ्री फॉल है, हुकूमत तो कहती है कि इसको 165 पे होना चाहिए या 167 पे होना चाहिए, लेकिन मार्केट जो है वो ज्यादा वो कर रही है। अच्छा, मजे की बात है कि पाकिस्तान फॉरेन रेमिटेंस पे बड़ा शोर मचाता था कि हमें बड़ी रेमिटेंस आ रही है और बड़ा क्या बल्ले बल्ले, इमरान खान साहब आपको पता है बल्ले बल्ले करा देते हैं एक दफा। इस माह जो पिछला माह गुजरा है, यानी कि नवंबर का महीना, ये जो दिसंबर का महीना है, इसमें पिछले महीने 2.7 बिलियन डॉलर फॉरेन रेमिटेंस आई थी और इस महीने 2.3 बिलियन डॉलर फॉरेन रेमिटेंस आई है। जबकि पाकिस्तान की जो हाईएस्ट मंथली ट्रेड डेफिसिट था वो यही महीना था जब 5 अरब डॉलर से ज्यादा जो है वो ट्रेड डेफिसिट हुआ। अब आप इमेजिन करें, जो मुल्क की दरामदात जो इंपोर्ट्स थी वो तकरीबन 8 अरब डॉलर थी, यानी कि आपकी 3 अरब डॉलर के करीब आपकी एक्सपोर्ट थी और 8 अरब डॉलर के करीब आपकी इंपोर्ट थी। सो ये जो चीज है, अब हुकूमत क्या कर रही है? अब हुकूमत ये कर रही है कि हुकूमत लोगों को पकड़ रही है। तकरीबन 100 एक बंदा उन्होंने पकड़ा है मुख्तलिफ कंडीशंस में, उसको उन्होंने उड़ा दिया और कहा फाइन इधर आओ, तानू असा फड़ना है, तुसी साढ़े पैसे इधर उधर कर दे हो। ठीक है, तो हुकूमत सिर्फ इसके अलावा और कुछ नहीं कर रही। और ओवरऑल तो जारी बात है, जैसे मैंने बताया कि मोर देन 30% पाकिस्तान का रुपया जो है वो नीचे गिर गया है। लेकिन इस मई से लेके अभी तक जो है वो तकरीबन 18% पाकिस्तान का रुपया गिरा है। अब जारी बात है, जो सेंट्रल बैंक है उसको हुकूमत ने ऑटोनॉमी दे दी है और अभी उसके लिए आईएमएफ ने हमें प्रेशराइज किया कि पाइन इनू ऑटोनॉमी दियो, नहीं तो जेडे तुहानू को थोड़े जे असी तो डॉलर देने ने वो बंद कर देंगे। जारी बात है, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी, हम जो है वो कर दी, हमने उसको आजादी दी। अच्छा, ये काम माजी की हुकूमतें मैनेज करती रही। मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2014 में एक दफा डॉलर 108 से 98 पे आ गया। सम हाउ द गवर्नमेंट, उस वक्त एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, एक इलेक्टेड, वो जो आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो भी बड़ा पढ़ा लिखा बंदा था, उसके ऊपर हमने बनाए केसेस और उसको भगा दिया यहाँ से। उसकी पोजीशन ये है कि वो इस वक्त लंदन में एग्जाइल में रह रहा है, वो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है सेनेटर ही है इस वक्त। लेकिन उस बेचारे की पोजीशन आप देखें कि वो गरीब आदमी लंदन की सड़कों पर जलील हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में वो डॉलर बहुत अच्छा चला रहा था, पाकिस्तान में उसने इकोनॉमी फिट रखी हुई थी। लेकिन जैसे ही वो वहां पे पहुंचा, उसको वो यहाँ से भागा था, बेसिकली वो प्राइम मिनिस्टर का जहाज लेके पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर भागा था, क्योंकि अगर वो ना भागता तो जेलों में उसको डाल देते, उसके खिलाफ केसेस खुल गए, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब थे और आपको पता है नवाज शरीफ के करीब होने की आपको सजाएं फिर यहाँ पे पाकिस्तान में मिलती हैं। लोग नवाज शरीफ को गालियां भी देते हैं, लेकिन नवाज शरीफ के दौर में स्टेबिलिटी जरूर आती है, बिकॉज एक इन्वेस्टर का या बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस होता है यार कि ये जो नवाज शरीफ है ये एटलीस्ट बिजनेसमैन को बड़ा सपोर्ट करता है। अच्छा, मैं गांव में जाता हूँ अपने, तो हमारे गांव के लोग कहते हैं लो जी मियाँ आ गया, नवाज शरीफ आ गया, तो ये तो हमारे किसानों को तबाही उतार देगा। अच्छा, लेकिन अगर बिजनेसमैनों से बात जाकर पूछेगा, वो कहेंगे यार बल्ले बल्ले मजा आ जाता है, नवाज शरीफ के दौर में स्टेबिलिटी होती है। सो मेरा ख्याल है कि ये जो चीजें हैं, हमें इन चीजों को थोड़ा सा वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली कि हमें एक इमरान खान साहब ने जिस दलदल और गंदगी में डाल दिया है, वो हम वो कांट इवन इमेजिन, हम इसमें इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम कहाँ पे पहुंच चुके हैं। और कारोबारी लोगों का जारी बात है हर रोज वो जिसे कहते हैं ना कि इंटरेस्ट कम हो रहा है, लोग कह रहे हैं पैसा यहाँ से बाहर निकल, जो जमीनें बेच के बाहर चले, जो कन्वर्ट करो डॉलर्स में, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। मेरा दोस्त होते हैं यूरोप में, मैं कभी बात होती है, मैं कहता हूँ यार आप लोग इतना पैसा है तो व्हाई डोंट यू कम पाकिस्तान? वो कहते हैं हमने पाकिस्तान क्या लेने आना है, हम अगर कोई 1 मिलियन यूरो या 2 मिलियन या 4 मिलियन यूरो पाकिस्तान ले आएंगे, आके इन्वेस्ट कर देंगे यहाँ पे, तो जितनी देर में आप जो हमने रेवेन्यू कमाना है उतनी देर में आपका पैसा डी वैल्यू हो जाता है। तो वो जो पैसा डी वैल्यू होगा उसको हम क्या करेंगे? तो वो उल्टा हमें ये सजेस्ट करते हैं जो यूरोप और अमेरिका वाले कि आप अपने पैसे को डॉलर और यूरो में रखें। दिस इज व्हाट दिस सजेस्ट अस जनरल पब्लिक को। जो हमारे दोस्त बाहर बैठे होते हैं वो कहते हैं अगर आपके पास कोई, हमारे पंजाबी कहते हैं चार छिल्लू है ने, छिल्लू मीन्स पैसा, अगर कोई चार छिल्लू है ने तो उसको आप जो है वो डॉलर और यूरो में रखो, क्योंकि पैसे ने तो नीचे गिरना है, डॉलर यूरो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे लोग ये करते हैं, मार्केट से पैसा उठा लेते हैं। मेरा ख्याल है लास्ट टाइम भी मार्केट से जो पैसा उठाया था वो उसका में नुकसान हुआ, बल्कि मैं देख रहा था कि हमें जो मेन प्रॉब्लम हो रहा है वो अफगानिस्तान की वजह से हो रहा है। जब हम यहाँ पे
तो मुझे किसी ने बताया, उसने कहा ये वाहिद पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में तालिबान आए हैं, ले पाकिस्तान चलो खुशी मना रहा है कि हमारी विक्ट्री किसी हद तक हुई है। हम जो है वो तालिबान को शायद सपोर्ट करते हैं इस सेंस में कि तालिबान ही लेजिटिमेट रूलर हैं, और तालिबान जो है वो इस वक़्त उनकी जो पोज़ीशन है वो ये है कि वो ही लड़ सकते हैं, अशरफ गनी को तो इंस्टॉल किया गया है, सो एंड सो, लेकिन हम ही परेशान हैं। हमें उनके आने की कोई खुशी नहीं है, इन सेंस कि वो तो हमें भी डुबो रहे हैं। मिसाल के तौर पे अभी देखिए, अभी हम अफ़गानिस्तान के साथ जितनी ट्रेड कर रहे हैं वो बैंकिंग चैनल्स के बगैर हो रही है। बैंकिंग चैनल्स के बगैर वो ट्रेड हो रही है। अब ज़ाहिर बात है, और यहाँ से जो चीज़ें हैं वो सेंट्रल एशिया तक जा रही हैं, और इसकी वजह से जो पैसा पाकिस्तान का वो ज़ाया हो रहा है, वो अफ़गानिस्तान में अब जो वो ट्रेड होगी वो कैसे होगी? सो हम इस वक़्त इंतहाई डिफ़िकल्ट कंडीशन में इन टर्म्स ऑफ मनी, व्हाई पाकिस्तानी रुपीज़ इन अ फ्री फॉल। नॉर्मली कहा जाता है कि 3 रीज़न्स होती हैं कि जब आप अपने पैसे को डीवैल्यू करते हो। हाँ, है स स साढ़े देते उन्होंने IMF ने तो होंदे गोड़ा रख लिया, उन्होंने कहा फलाने दौरान पैसे को घटाओ थल्ले करो। आप डिवैल्यू क्यों करते हैं? कि बिकॉज़ टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट बूस्ट करनी है आपने, जिस तरह चाइनीज़ करते हैं। और आपको पता है कि जब भी चाइनीज़ का और अमेरिकन्स की टॉक्स होती हैं, तो उस वक़्त एक पॉइंट ज़रूर डिस्कस होता है, और वो पता है क्या पॉइंट होता है? वो ये होता है कि आपने ये जो डेलिब्रेट डिवैल्यूएशन किया हुआ चाइनीज़ येन को, इसको ऊपर करो। ठीक है जी? ताकि आप जो है ये जो एक्सपोर्ट बढ़ रही है ये कम हो। सो उन्होंने अपनी, हालाँकि उनकी करेंसी बेहतर पोज़ीशन में आ सकती है, लेकिन वो डेलिब्रेटली उन्होंने रखा हुआ है। और तो आप इस वजह से भी अपने पैसे को जो है वो कम रखते हो। देन आपने जब ट्रेड डेफिसिट श्रिंक करना हो तब भी आप पैसे को डिवैल्यू करते हो, और जब सॉवरेन डेट बर्डन बढ़ जाता है तब भी आप पैसे को डिवैल्यू करते हो। ये वो ज़रूरियात होती हैं, चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आप सारा वो करते हो। सो पैसे को डिवैल्यू करते हो, लेकिन हमारी पोज़ीशन इस हवाले से थोड़ी डिफरेंट है। हम डिवैल्यू जो करना चाहते हैं वो होता, उसकी वजह ये है कि हमें IMF कहता है, हमारे पास वो मामलात आ जाते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि पेशावर की ग्रे मार्केट में डॉलर इस वक़्त 191 का मिल रहा है, जबकि इंटरबैंक आपको 176.50 का मिल रहा है। आई एम टॉकिंग ऑफ टुडे, टुडे इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि पेशावर की ग्रे मार्केट में डॉलर 191 का मिल रहा है। वैसे कराची की ग्रे मार्केट में डॉलर 188 का मिल रहा है। $1 इज इक्वल टू 188 पाकिस्तान रुपए, और इंडिया में देखें कितना है, 75 रुपए, और बांग्लादेश में चला जाए टका कितना, 85 समथिंग अराउंड दिस। सो दिस इज वेयर वी आर फॉलोइंग, एंड दिस इज वेयर वी आर स्टैंडिंग। दिस इज अ वेरी सीरियस एंड सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स के, और अब सारे एक्सपोर्टर रो रहे हैं पाकिस्तान में, सॉरी इंपोर्टर रो रहे हैं। और इम्पोर्टर को ये है कि भाई जो मैं चीज़ मँगवाता था, उसको मैं चीज़ें बनाता था, वो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, मेरी इंडस्ट्री महँगी हो गई है, कारोबार बंद हो गए हैं। मैं पर्सनली एक फैमिली बिज़नेस को, हमारे थे जानने वाले, मैं उनको जानता हूँ। जब 2007-8 में ये जब डॉलर ऊपर गया तो चीज़ें, ऑयल की कीमतें बढ़ी, मेरा ख़्याल है कोई प्लास्टिक की कीमतें बढ़ी, तो उनके कारोबार, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी। दे हैड टू स्टॉप इट ऑल द वे, बिकॉज़ उनके पास पीछे कोई रास नहीं थी कुछ इस तरह के, एंड दे वर द न्यू इन द बिज़नेस। सो ये जो चीज़ें हैं, ये तो बहुत बड़े पैमाने पे जो लोग बेरोज़गार हुए हैं, उनका कोई डाटा नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि उनको हुकूमत किस तरह मैनेज करेगी या क्या करेगी। सो वी रियली हैव टू लुक इनटू इट हाउ थिंग्स शेप अप इन फ्यूचर। लेकिन दिस जो फ्री फॉल है, इट मस्ट बी टेकन वेरी सीरियसली, एंड द रियल चैलेंज इज देयर इज नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कोई नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन आप अकेले नहीं इमरान खान साहब लेके आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है। अगर कॉम्पिटेंट बंदा होता तो आप 3 फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर ना बदलते, और 6 मेरा ख्याल है फॉरेन फाइनेंस सेक्रेटरी ना बदलते। इमरान खान साहब ने 3 फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर्स बदले हैं। पहले उन्होंने अपना एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लेके आए, उसको इतनी गालियां पड़ी, वो साल बाद ही भाग गया, और उसको मिनिस्ट्री से रिजाइन, ये वो आगे पीछे। फिर उसको प्लानिंग कमीशन में लगा दिया, उसने कहा ये काम ठीक है। फिर दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर लेके आए, वो भी इम्पोर्टेड था, बाहर से आता था। देखिए हमारी 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 गवर्नमेंट डूबे क्यों ना, हम इम्पोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर लाते हैं। IMF हमारे जो है वो गवर्नर स्टेट बैंक लगाती है, तो हमारी इकोनॉमी ने क्या चलना है, हमारा तो कंट्रोल ही नहीं है हमारी चीज़ों के ऊपर ही। जिस चीज़ का हमें, हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, हमारे इलेक्टेड बोर्ड, हमें जो बंदा वोट लेके गया, असेंबली में जाके पहुँचा है, जब उसका कंट्रोल नहीं है तो उसने हमें क्या डिलीवर करना है, या हमारे हक में क्या चीज़ें जो हैं वो करनी है। सो ये एक मैं समझता हूँ कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन एंड सिनेरियो है
कि और फिर तीसरा फाइनेंस मिनिस्टर आया और वो ये खुद बैंकर हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, बल्कि इनका वो कौन-सी पैराडाइज़ पेपर में नाम आया, गो के वो कहते हैं कि ये मेरे डिक्लेयर्ड है सारा कुछ एंड ऑल दैट। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स गो, लेकिन ये जो डिवैल्यूएशन है ये कम नहीं होगी। सुनने में तो ये था कि डॉलर 200 तक जाएगा, लेकिन मेरा ख़्याल है बच गया, क्योंकि कल दी दिहाड़ी रह गई है तो उम्मीद नहीं लगती कि जो है ना 200 तक जाएगा। Let's see how it goes, but this is obviously something very important. So I just came up with this a historical understanding ताकि आप लोगों को to share my thoughts. Thank you very much.